दोस्तों हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि हमारा लेटर लेखन में यानी पत्र लेखन से रिलेटेड एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आती है। लेकिन मेरे दोस्तों स्टूडेंट्स को ये बात समझ में नहीं आता है कि आखिर कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ इसका लिखने का फॉर्मेट, टेक्निक कैसी होती है, किस तरह से बॉक्स बनाना है, यही स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। फाइनली डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। ये पत्र लेखन का अगर शुरू से लेकर अगर अंत तक देख लेंगे तो ये बंदा गारंटी देता है मेरे दोस्तों कि आप अपने तरफ से भी पत्र लिख लेंगे। ये मेरा पत्र लेखन का है। अगला जो वीडियो हम लोग आने वाले हैं यानी अगला जो हम लोग वीडियो देखने वाले हैं वो पूरा का पूरा होगा मेरे दोस्तों हमारा निबंध लेखन। क्या कि निबंध लेखन में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए मेरे दोस्त। देखिए क्वेश्चन आती है किस प्रकार से। जैसे पत्र लेखन में बात करता हूं, मेधा शाह निर्धनता छात्रवृत्ति, ये सारा पत्र को कर लेना भाई, ठीक है ना। जैसे लिखा है मेधा शाह निर्धनता छात्रवृत्ति यानी गरीब छात्र है और आप स्कूल का फीस नहीं दे पा रहे हैं तो आप स्कूल के फीस को प्रधानाध्यापक के माध्यम से माफ करा सकते हैं। फिर अगर आपने नगर निगम में नियमित जलापूर्ति के लिए जलापूर्ति के निकट आपके इलाके में जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिस कारण से आपको लिखना है एक पत्र, किसको, जिला अध्यक्ष को। किसको लिखना है मेरे भाई, जिला अध्यक्ष को। फिर एक प्रश्न लिख सकता है कि दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर बढ़ते प्रदूषण, अनियंत्रित पेड़ पौधे की जो कटाई हो रही है उसको हम कैसे रोके। ये भी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। सारे वो क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके स्कूल में अर्थशास्त्र की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, यानी अर्थशास्त्र का शिक्षक नहीं है, आप अपने प्रधान अध्यापक को पत्र लिखिए कि हमारा एग्जाम करीब है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, तो आप कृपया करके आप जल्दी से हमारे न्यू शिक्षक की नियुक्ति करें। फिर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कि शहर के अपराधी दिन प्रतिदिन आपके इलाके में चोरी डकैती हो रहा है, एक आप पुलिस थाने को पत्र लिखे ताकि चोर और डकैती को रोका जाए। फिर एक क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे दोस्तों किसके बारे में कि नगर पालिका के अध्यक्ष, आपके इलाके का सड़क दुर्दशा बहुत ही खराब है, जो आपके इलाका का सड़क है वो पूरी तरह से खराब है, इसके बारे में आपको एक नगर पालिका के अध्यक्ष के पत्र लिखे ताकि आपका सड़क सही हो जाए। ये मैं दिखा रहा हूं, अभी सारा क्वेश्चन में करवाऊंगा, डोंट वरी भाई, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों कि नया राशन कार्ड बनवाने के लिए मैं सारा क्वेश्चन करवा दे रहा, एक बार आप लोग जल्दी है आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट रखन वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके निबंध लेखन में बात करें तो कोरोना वायरस, अनुशासन, ये हमारा इंटरनेट वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए सर बात करते हैं पहला क्वेश्चन, एकदम इत्मीनान सुकून के साथ देखना है मेरे दोस्त, छोड़कर नहीं जाना है प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं सर हमारे हाथों में 5 मार्क्स आ जाए, मैं इतना सुंदर सुंदर आपके लेटर लेकर आया हूं कि आप देखकर आपका दिल गार्डन हो जाएगा मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन है सर, सड़क की मरम्मत के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए, यानी सड़क आपके इलाके में पूरी तरह से खराब है, इस सड़क व्यवस्था को सही करना है, इसके लिए आप एक नगर पालिका के अध्यक्ष को पत्र लिखें। कैसा लिखना है सुनिएगा। सबसे पहले आप, हाँ ये बॉक्स नहीं है भाई, ये बॉक्स नहीं बनाना है, आपका लेटर में कभी भी बॉक्स नहीं बनाया जाता है। सबसे लिखना है पहले की सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष मोहनपुर बोकारो। आप अपने इलाके का नाम डालिएगा, अगर क्वेश्चन में इलाका का नाम दिया रहे तो वही डालना है, अगर ना दिया रहे तो आप अपने गांव का नाम डाल देंगे, ठीक है। सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष मोहनपुर बोकारो। विषय सड़क की मरम्मत के लिए, आपके इलाके का सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है, इसकी मरम्मत के लिए एक आपको पत्र लिखना है, ठीक है। सबसे पहले लिखना है मेरे भाई क्या, महाशय। सबसे पहले लिखना है महाशय, लिखने का फॉर्मेट पे ज्यादा ध्यान देना है। महाशय, मैं आपका ध्यान हमारे गांव मोहनपुर की सड़कों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान अपने हमारे गांव मोहनपुर की सड़क की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो काफी लंबे समय से टूटी फूटी है। हमारी सड़क जो है काफी लंबे से टूटी फूटी है, ठीक है। इन सड़कों में जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद है, और इस सड़क पर जगह जगह अगर हम देखें तो बड़े बड़े गड्ढे मौजूद है, और इस गड्ढे में बरसात के मौसम में पानी जमा हो जाती है, जिसके कारण यातायात को काफी समस्या उठाना पड़ता है। साथ ही साथ गड्ढे में पानी जम जाने के कारण इस इलाके में मलेरिया ज्यादा फैल जाती है, ठीक है। इस तरह सब लिख सकते हैं। बरसात के दिनों में इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे यातायात की दिक्कतें और बाढ़ बढ़ जाती है। यातायात की जो दिक्कत है वो पूरी तरह से और बढ़ जाती है। यह मार्ग हमारा गांव की मुख्य सड़क है, यह मार्ग जो है, यह रास्ता जो है हमारे इलाके का मुख्य सड़क है, ठीक है। अतः श्रीमान से अनुरोध है, अब लिखना है आपको, क्या लिखना है मेरे भाई कि अतः श्रीमान से अनुरोध है हमारे गांव की इस मुख्य
सड़क की मरम्मत जल्द से जल्द शुरू करवा दी जाए। अच्छा श्रीमान, आपसे अनुरोध है कि हमारे गांव में जो सड़क की स्थिति है, इस सड़क की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस सड़क की स्थिति को जल्द से जल्द काम शुरू कराया जाए। मैं सदा इसके लिए आभारी रहूंगा। इसके बाद आपको अपना लिखना है, यहाँ पे आपका विश्वासी लिखना है या भावदलीय लिखना है। अगर ये लिखते हैं तो आपको और अच्छा है, आपको लिखना है भावदलीय, ठीक है, भावदलीय लिखना है और अपने मोहनपुर गांव का नाम डाल देना है, ठीक है। ये इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे डेट जरूर डालना है, दिनांक लिखना है अपना, एग्जाम जिस दिन का होगा, जैसे 15 फरवरी का है तो 15 फरवरी, डेट लिखने का भी तरीका होना चाहिए 15 फरवरी 2025, इस तरह से डेट डाल देना है और आपका पत्र तैयार हो गया, आपको मिल जाएगी 5 मार्क्स। मैं सारा पत्र सारा निबंध करवा दे रहा हूं, डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है भाई, क्योंकि सब्जेक्टिव में 50 मार्क्स का है। जैसे मैंने संप्रेषण करवा दिया, पत्र लेखन करवा दिया, पत्र लेखन, फीचर लेखन, संपादक, उसके बाद हमारा जनसंचार सब करवा दिए। इसी तरह से मैं सारा क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। देखिए मेरे दोस्तों, अब आपके और एक पत्र लिख रहा हूं, नया राशन कार्ड। देखिए कितना सुंदर लिखा है मेरे दोस्त कि नया राशन कार्ड बनवाने के लिए एक पत्र लिखें। अच्छा, नया राशन कार्ड बनवाना है भाई, किसको बनवाना है? तो बोलेंगे सर जिला अध्यक्ष, जिला अधिकारी को एक पत्र लिखे जिसमें आपको नया राशन कार्ड बना दिया जाए। कैसे लिखना है? इसका लिखने का फॉर्मेट अलग होगी। सबसे पहले लिखना है सेवा में, श्रीमान जिला आपूर्ति अधिकारी। क्या लिखना है? श्रीमान जिला आपूर्ति अधिकारी, धनबाद झारखंड, जो भी है डिस्ट्रिक्ट से वो आपको लिख देना है। और सेवा के नीचे जस्ट लिखना है विषय, सेवा के नीचे जस्ट लिखना है आपको विषय, लिखना है विषय, लिखना है कि नया राशन कार्ड बनवाने के लिए। क्या लिखना है? नया राशन कार्ड बनवाने के लिए महोदय। इसके बाद लिखना है आपका ना कार्यक्रम शुरू करना है। सविनय निवेदन है कि मैं चंदन कुमार, ये फॉर्मेट पे ज्यादा गौर करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 मार्क्स मिलेगी। सविनय निवेदन यह है कि मैं चंदन कुमार धनबाद का निवासी हूं। सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं चंदन कुमार धनबाद का निवासी हूं। मेरा उपभोक्ता संख्या मतलब राशन कार्ड की संख्या 1 2 3 4 5 है। अपना राशन कार्ड नंबर नहीं डालना है, ठीक है। उपभोक्ता संख्या 1 2 3 4 5 है। श्रीमान मेरा राशन कार्ड भर गया है। श्रीमान आपने जो मेरा राशन कार्ड दिए थे वो पूरी तरह से भर गई है। साथ ही मेरा भाई राकेश जो बाहर पढ़ाई करने गया था वो वापस आ गया है। साथ ही साथ मेरा राशन कार्ड का पर्ची पूरी तरह से भर गई है और हमारा छोटा भाई राकेश जो बाहर पढ़ाई करने के लिए गए थे वो भी अब घर वापस आ गया है। उनका भी नाम जुड़वाना है और उनका भी नाम हमें राशन कार्ड में जुड़वाना है। अब हम 5 सदस्य हो गए हैं। अब हम 5 सदस्य हो गए हैं, माता पिता, हम 2 भाई और एक बहन। पुराने राशन कार्ड पर दुकानदार राशन नहीं दे रहा है और हमारा जो पुराना राशन कार्ड है इस पर दुकानदार राशन नहीं दे रहा है, ठीक है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि शीघ्रता मतलब जल्द से जल्द आप मेरा नया राशन कार्ड बनवाने की कृपया करें। अतः नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द आप मेरा नया राशन कार्ड बनवाने की कृपया करें। पुराना राशन का छाया प्रति आवेदन पत्र के संकलन है, यानी पुराना राशन कार्ड का जो जेरॉक्स पेपर है उसको हम लोग बोलते हैं छाया पत्र, ठीक है। पुराना राशन कार्ड का जो छाया पत्र है वो हमारे पत्र के पीछे तरफ मैंने चिपका दिया है। इसके बाद आपको लिखना है मेरे दोस्त क्या, इसके बाद लिखना है आपका भावदीय लिखना है, आपका नाम लिख देना है, उपभोक्ता संख्या लिखना है और आप कौन सा स्थान से है वो लिख डालना है। लास्ट में आपको ये धन्यवाद कहना है, दिनांक डालना है और सिग्नेचर जरूर करना है भाई। और सिग्नेचर की जगह आप सिग्नेचर नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएगी। खाली सिग्नेचर कर देना, SIGN लिख के या तो हस्तक्षर लिख देंगे, हस्तक्षर लिख देंगे, बस हो जाएगा। 5 मार्क्स मिल गया। नहीं समझ में आ रहा है? डोंट वरी भाई, बहुत क्वेश्चन लेकर आए भाई, बहुत क्वेश्चन, सारा जितना क्वेश्चन में दिखा ना सारा क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है भाई, क्योंकि मोदी सरकार दे रहा है हम सभी को पेंशन। बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को आवेदन पत्र लिखें। दिन प्रतिदिन आपके इलाके में अपराधी की संख्या बढ़ गई है। घर से लूटा जा रहा है, सामान को चोरी कर लिया जा रहा है। ओके, आपको एक थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है, उनको संबोधन करना है कि सर आप इस इलाके की देखरेख ज्यादा करें ताकि हमारे घर सुरक्षित रहे, है ना। देखिए लिखना है सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय, बोकारो सेक्टर 3 झारखंड। लिख दिए, ये झारखंड है ना, इसको इसी में कोशिश कीजिएगा झारखंड लिखने का। नीचे मत लिखिएगा, अपना राज्य का नाम नीचे मत लिखिएगा, यहीं पे ब्रैकेट करके लिख देना झारखंड।
ठीक है, ये दिनांक आपको नहीं डालना है। ठीक, चलिए सर, विषय अपराधों की रोकथाम के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है, विषय लिखना है, सब्जेक्ट क्या किस बेस पे लिख रहे हैं तो बताएंगे सर कि अपराधों की रोकथाम के लिए आवेदन पत्र। क्या लिखना है? अपराधों की रोकथाम के लिए आवेदन पत्र लिखना है। महोदय, आपको सबसे पहले लिखना है कि महोदय, सविनय निवेदन यह है कि बोकारो सेक्टर 3 में पिछले कुछ महीनों से अपराधी की संख्या बढ़ गई है, अपराधों की संख्या बढ़ गई है, यानी क्राइम ज्यादा से ज्यादा हो रही है, चोरी डकैती ज्यादा से ज्यादा हो रही है। सविनय निवेदन कहना है कि बोकारो सेक्टर 3 में पिछले कुछ महीनों से अपराधों की संख्या बढ़ गई है। इस क्षेत्र में दिन दहाड़े राह चलते हुए राहगीरों को डरा धमकाकर लूटा जा रहा है। और बोकारो के सेक्टर 3 से जब कोई व्यक्ति राह से चलती है, रास्ते से चलती है, तो उसको कॉलर पकड़ करके दमाचा मार करके डरा धमका के उससे लूटा जा रहा है। बलात्कार संबंधित घटनाएं तो रोजमर्रा की हो गई है, और बलात्कार जो घटना है, जो रेप है, वह दिन प्रतिदिन आम बन चुकी है। बोकारो सेक्टर 3 में जो रेप की संख्या है वह दिन प्रतिदिन इतना बढ़ चुकी है कि रेप हर दिन हो रहा है। ठीक है, लड़कियां अकेले विद्यालय जाने से घबराती है, और हमारे जो छोटे छोटे बहन हैं वो विद्यालय स्कूल जाने के लिए घबराती है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी कोई पकड़ करके रेप कर दे। ठीक है, महिलाएं बाजार जाने से डरती है, और जो हमारे माँ बहन है वो माँ बहन जो बाजार जाने के लिए भी डरा करती है, कहीं मुझे कॉलर पकड़ के डरा धमका के कहीं मेरा से पैसा लूटपाट ना कर लिया जाए। ठीक है, दिन रात चोरी का भय बना रहता है, और दिन रात जो हमारा चोरी का भय है वो पूरी तरह से बना हुआ है। शाम होते ही सड़क पर डर से सन्नाटा छा जाती है, और हमारा इलाका इस कदर बन चुकी है कि शाम जैसे जैसे ढलती है हमारा सड़क पूरी तरह से सन्नाटा छा जाते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस क्षेत्र में पुलिस गश्ती का उचित प्रबंध करे, यानी आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस इलाके में, इस क्षेत्र में पुलिस को तैनात करें। गश्ती का मतलब तैनात, आप पुलिस को तैनात करें ताकि यहाँ के लोगों में चैन की सांस ले सके, ताकि लोगों में, ये हमारे लोगों में चैन की सांस ले सके। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये नहीं लिखना है भाई, लिखना है ये सब सारा इधर लिखना है, ये गलती से इधर आ गया, आपको इधर लिखना है, डेट डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, वगैरह वगैरह आपको डाल देना है। बस आपको 5 मार्क्स यूं ही मिल जाएगी मेरे भाई। फीचर लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन और हमारा एक संप्रसंग, ये एक ऐसी चीज है ना जहाँ पे आप 20 में 20 मार्क्स ला सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें फॉर्मेट और किस तरह से लिख रहे हैं, बस लिखते समय कहीं गलती ना करें। ठीक है, चलिए अभी मैं और बताऊंगा, थोड़ा सा भी टेंशन ना लेना भाई। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। मोहल्ले की नली की सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखे। आपके मोहल्ला बहुत ही गंदा है, आपका मोहल्ला इतना गंदा है मेरे दोस्तों कि आप सांस तक नहीं ले पा रहे हैं, है ना। तो लिखेंगे सर सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी धनबाद नगर निगम धनबाद झारखंड, यहीं पे लिखना है। मैं बार बार गलती कर दिया मेरे भाई, झारखंड एक्चुअली यहाँ पे लिखना है। विषय सेवा के नीचे विषय लिखना है मोहल्ले की नलियों की सफाई। क्या करना है? मोहल्ले की नलियों की सफाई। महोदय, अब महोदय के बाद लिखना है, महोदय के बाद लिखना है मेरे दोस्त, क्या सुनिएगा। सविनय निवेदन है कि मैं चंदन कुमार धनबाद के पटेल नगर का निवासी हूं। मैं धनबाद का पटेल नगर का निवासी हूं। श्रीमान, मैं आपका ध्यान यहाँ की शोचनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमान, मैं यहाँ के जो शोचनीय स्थिति है, मैं यहाँ की स्थिति के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में सफाई व्यवस्था इतनी खराब है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इतनी खराब है, हमारे इलाके के, हमारे क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई की स्थिति इतनी खराब है कि आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते, आप अनुमान तक नहीं लगा सकते। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, हर जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है, और इलाके के लोगों का दुर्गंध के कारण रहना दुर्भाग्य हो गया है। और जगह जगह कूड़े के ढेर होने के कारण इतनी गंदगी गंध आती है कि हम रह नहीं पाते हैं। हमारे क्षेत्र के लोग रह नहीं पाता है, इतना गंद आती है। ठीक है, नालियां कचरे से भर गई है। नाली जो है, हमारा जो नाली है ड्रेन, वह कचरा से भर चुकी है, और गंदा पानी सड़कों पर आ रही है।
और जो हमारा गंदा पानी है वो पूरी तरह से सड़कों पर आ रही है, सड़कों पर बह रही है। चारों ओर मच्छर का साम्राज्य है और चारों ओर आप देखेंगे ना मच्छर ही मच्छर, जहां गंदगी होगी वहां मच्छर होगा, तो मच्छर ही मच्छर नजर आ रहा है। सफाई को लेकर मोहल्ले के लोगों ने कई बार स्थानीय स्वास्थ्य निरीक्षण से संपर्क करने की कोशिश की। हमारे सफाई के लिए, सफाई को लेकर मोहल्ले के लोगों ने कई बार आपके स्वास्थ्य निरीक्षण से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ये सज्जन तो अपने कार्यालय में दिखाई नहीं देता है। पर आपका जो ऑफिसर है वो ऑफिसर जब जब हमारे इलाके के लोग जाते हैं वो डर के मारे भाग जाते हैं या देखते नहीं है। अतः विवश होकर मैं समस्त मोहल्ले वाले, अतः विवश होकर, मजबूर होकर, लाचार होकर आपको मैं पत्र लिख रहा हूं। आकर विवश होकर मैं समस्त मोहल्ले वालों की ओर से पत्र लिख रहा हूं। आशा है आप इस संबंध में अपेक्षित निर्णय लेंगे और स्वयं इस क्षेत्र के दौरा करेंगे और आप खुद यहाँ पर आएंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि अतः मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, जल्द से जल्द हमारे इलाके में मोहल्ले की सफाई किया जाए। बस आप लिख सकते हैं, बाकी वही लिखना है। अभी नहीं समझ में और दिखाता मेरे दोस्त, और देखिए कितना सुंदर भाई, कितना सुंदर से लिखा भाई। ठीक है, लिखा कि विद्यालय में खेल व्यवस्था की ठीक कराने के लिए आवेदन पत्र, ये व्यवस्था मतलब बात की आध्य। अब देखिए मेरे दोस्तों, आप इस ऐसे इलाके से रिलेटेड है, आप यहाँ पे थोड़ा सा नजर दौड़ाइएगा। आप ऐसे इलाके से रिलेटेड है जहां पे पेयजल की आपूर्ति है भाई, मतलब पेयजल उपलब्ध हो ही नहीं पाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि दस्तक देती गर्मी में प्रखंड स्तर पर पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखे। समझ में आ गई? पत्र लिखना है, कैसे लिखना है? सेवा में, ये फिर गलत लिखा है, सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष महोदय लिखना है, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय। उसके बाद रांची नगर निगम, अच्छा नगर निगम को लिखना है तो लिखना है रांची नगर निगम रांची। विषय पेयजल की समुचित व्यवस्था के संबंध में, पानी पीने के संबंध में यह पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, पेयजल की समुचित व्यवस्था के संबंध में महोदय, आप क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों? महोदय, आजकल पूरा हरमू इलाका पेयजल की अनियमित आपूर्ति से परेशान है। एकदम जैसा बोल रहा हूं वैसा ही लिखना है। क्या लिखना है? आजकल पूरा हरमू इलाका, आप जिस इलाके से हैं उसी इलाके के बारे में आपको भी लिखना है। आजकल पूरा हरमू इलाका पेयजल की अनियमित आपूर्ति से परेशान है। गर्मी के दिनों में हमें पानी की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। हम सभी को पता है कि गर्मी के दिनों में पेयजल की आवश्यकता ज्यादा होती है, इस कारण से हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। परंतु यहाँ पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, परंतु जो पानी पीने का योग्य जो पानी है वो पेयजल यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लोग आधी रात से बर्तन और बाल्टी लेकर लाइनों पर खड़ा है। लोग पानी लेने के लिए आधी रात से लोग बाल्टी और मेरे दोस्तों बर्तन लिए लाइनों पर आधी आधी रात खड़ा है। कभी कभी तो ऐसा नौबत भी आ चुकी है कि पानी के लिए मारपीट तक हो जाती है। ठीक है, वही लिखना है कि पानी के लिए आपस में मारपीट भी हो जाती है। अतः आपसे सविनय आग्रह है कि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए त्वरित मतलब तुरंत एवं प्रभावी कार्रवाई करें। लाखों लोगों का जीवन इस समस्या के कारण बिल्कुल अवरुद्ध हो गई है, अव्यवस्थित हो गई है। मतलब लाखों लोगों का जो जीवन है, उसकी जो जीवन शैली है, जो हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के लिए हमें चाहिए स्वास्थ्य, जल, है ना, बिजली। यही हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? बस वही लिखना है। याद रखना, जब भी पत्र लिखेंगे दिनांक लिखना ना भूलें। वही लिखना भावदली, राजू, सरजू, जो भी है आपका नाम वगैरह वगैरह लिख डालना है। नहीं समझ में आया? और देखिए अभी, और देखिए स्वयं के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर आकाश के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखे। आप एक पत्र लिखे अपने प्रधानाध्यापक को। किसको? अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखे और उसमें आप बताइए कि हम दुर्घटनाग्रस्त में हमारा पैर फ्रैक्चर हो चुकी है, जिस कारण से डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। क्या लिखना है? सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय। याद रखना है, अब स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पे स्कूल का नाम लिख डालना है यहाँ पे। ठीक है, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, आदर्श महाविद्यालय गिरिडीह, जो भी आपके स्कूल का नाम है लिख डालेंगे XYZ। महोदय, सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय से लौटते समय मेरी साइकिल एक ऑटो रिक्शा से टकरा गई। मैं लिखने का फॉर्मेट बता रहा हूं मेरे दोस्त, ठीक है। और खास करके जो वर्तमान समय में जो घटनाएं घट रही है, इन सब चीजों का हम सभी को देखना है।
ठीक है। सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय से लौटते समय मेरी साइकिल एक ऑटो रिक्शा से टकरा गई थी, इसके परिणाम स्वरूप मेरे हाथ की हड्डी टूट गई। मेरा साइकिल कल मैं जब स्कूल से लौट रहा था तो मेरा साइकिल एक ऑटो रिक्शा से टकरा गया, जिसके कारण मेरा हाथ पूरी तरह से टूट गया तथा दोनों टांगे घायल हो गया। मेरा जो दोनों पैर है वो दोनों पैर पूरी तरह से घायल हो गई है। अतः मैं अभी चलने फिरने से पूर्णतः असमर्थ हूं। अतः मैं अभी चलने फिरने में असमर्थ हूं, मैं चल नहीं पा रहा हूं। डॉक्टर ने मुझे 2 सप्ताह तक विश्राम करने का परामर्श दिया। डॉक्टर ने मुझे 2 सप्ताह तक आराम करने के लिए कहा है। अगले सोमवार से हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा है। अगले सोमवार से हमारा हाफ ईयरली की परीक्षा है, शुरू हो रही है। मैं उसमें भी सम्मिलित नहीं हो सकूंगा और मैं उसमें भी सम्मिलित नहीं हो पा रहा हूं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे 2 सप्ताह तक अवकाश प्रदान करने तथा आगामी परीक्षा से छूट देने की कृपया करें। इस तरह से आपको लिखना है कि अगर आपका स्वयं कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो इस तरह से आपको सही तरीके से आपको लेटर लिखना है। अभी रुकिए, अभी पूरा टेलर बाकी है भाई। अपने क्षेत्र में स्वच्छ अभियान के प्रचार के संबंध में ये नहीं भाई, ये आपको नहीं करना, ये हमारा लेटेस्ट नहीं है भाई। इसको देखिए, वही दिया है मेरे भाई, छात्रवृत्ति। आपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पत्र लिखकर छात्रवृत्ति के अनुरोध करें। छात्रवृत्ति आपको देना है तो लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आपका स्कूल का नाम, ये गलत बार बार लिखा जा रहा है भाई, यहाँ पे झारखंड होगी, ठीक है। विषय छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र। किसके लिए? छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाध्यापक को क्या करना है मेरे दोस्तों? एक पत्र लिखना है, ठीक है। महोदय, सेवा में सविनय निवेदन लिखना है। सॉरी, सेवा में कहाँ गया भाई, सॉरी, लिखना है सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं या 12वीं लिख देना है। आप 12वीं क्लास में तो लिखिएगा 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हूं, आप लिखिएगा सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हूं। मेरे पिताजी सरकारी दफ्तर के चपरासी थे। मेरे पिताजी सरकारी दफ्तर के चपरासी थे, जो अब वह सेवानिवृत्त हो गए, यानी अब मेरे पिताजी रिटायर हो गए हैं। हम 5 भाई बहन हैं, हम 5 भाई बहन हैं। अतः घर का खर्च बड़ी कठिनाई से चल पा रहा है। अतः घर का जो खर्च है वो बहुत ही कठिनाई से चल पा रही है। मेरे पिताजी का इतनी कमाई नहीं है सर, इतनी इनकम नहीं है कि हम पांचों भाई बहन की पढ़ाई कर सके, साथ ही साथ घर का भी खर्चा उठा सके। इन परिस्थितियों के कारण मेरा पढ़ाई कर पाना असंभव हो गया है सर। इन परेशानियों को देखते हुए मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। इस कारण से मेरा पढ़ाई कर पाना असंभव हो गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे छात्रवृत्ति, मुझे स्कॉलरशिप प्रदान करने की कृपया करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं, जिससे हम अपनी पढ़ाई को आगे क्या कर सके, जारी रख सकूं। मैं 9वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्पन्न हुआ हूं और मैं 11वीं कक्षा, लिख देना आप 11वीं कक्षा, ठीक है। मैं 11वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास किया हूं, ठीक है। इसके बाद लिखना है इसके अतिरिक्त मैं और जो भी लिख देना है कि इस खेल में प्रतियोगिता में भी प्रथम आया हूं। कोई भी खेल लिख देना है कि मैं क्रिकेट मैच में भी मुझे मैन ऑफ द मैच दिया गया है। आशा है करता हूं कि मुझे आप छात्रवृत्ति प्रदान कर दी जाएगी। अब इस तरह से लिखकर मेरे दोस्तों आप अपने टीचर्स को इंप्रेस कर सकते हैं और 5 मार्क्स आपको यूं ही चुटकी में मिल जाएगी। समझ में आ रहा ना? मुझे उम्मीद है ना मेरे भाई कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखकर अपने क्षेत्र की सड़क की जर्जर अवस्था की ओर बताएं। मैंने अभी जर्जर के बारे में बताया मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन आते सर, एक अच्छा रिपोर्ट की विशेषता क्या है? एक अच्छा जो रिपोर्ट होती है इसकी क्या क्वालिटी है? आप थोड़ा सा पत्र से मैं हट कर बता रहा हूं, फिर मैं पत्र पे आऊंगा और फिर इसके बाद में आपका निबंध सेक्शन लेकर आ रहा हूं। किसके बारे में? निबंध सेक्शन का फुल सेट लेकर आ रहा हूं, ठीक है। तो रिपोर्ट में लिखना है कि किसी भी प्रतिवेदन को तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। तथ्य, जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखें, प्रतिवेदन लिखें, उस समय हमारा जो रिपोर्ट होगी वह सत्य पर आधारित होना चाहिए, यानी तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। तथ्यों का मतलब होता है सत्य पर आधारित होनी चाहिए, सच्ची घटना पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसकी सरल सीधी भाषा पूर्ण रूप से होनी चाहिए। और जब भी हम रिपोर्ट लिखें उसकी भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, ताकि लोग पढ़ करके, कोई भी पाठक पढ़ करके अच्छी तरह से समझ करके दूसरे व्यक्ति को भी समझा सकते हैं। ये जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा ही लिखना है, ठीक है। इसमें मुहावरे लोकतिया का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसमें हम लोग मुहावरा,
जैसे 9-11 होना, ईद का चांद होना। रिपोर्ट लिखते समय हम लोग कभी भी मुहावरा या लोक्तियां, है ना, जैसे बोलते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना, ये लोक्तियां है, तो लोक्तियां कहावतें नहीं लिखना चाहिए रिपोर्ट में, ठीक है। इस सब चीजों से परहेज करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, किसी भी शब्द या वाक्य से अनेक अर्थ नहीं निकालना चाहिए। कोई आप एक शब्द लिख दिए, मैं पानी पी रहा हूं, इसका मतलब मैं ही पानी पी रहा हूं, कोई और नहीं। ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें, ऐसा वाक्य का इस्तेमाल करें जिसका सिर्फ एक ही मीनिंग हो, बार बार नहीं। अगला, प्रतिवेदन में प्रथम पुरुष यानी मैं यानी हम का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जब भी आप रिपोर्ट लिखेंगे उस समय मैं लिख रहा हूं, मैं गया था, नहीं, वहां पे हम गए थे, नहीं, वहां पे आप प्रथम पुरुष जो होती है, जैसे हम प्रथम पुरुष है, ठीक है, हम क्या है मेरे भाई, हम क्या है, प्रथम पुरुष है, तो आप प्रथम पुरुष के बारे में नहीं लिख सकते हैं। प्रथम पुरुष यानी उससे जो हमारा मैं और हम शब्द है, इससे हमको परहेज करना है। अगला है सर, सभी तथ्यों सत्य पर आधारित हो और विश्वसनीय होने चाहिए। और जो घटना के बारे में आप लिख रहे हैं, सारी घटना सत्य पर आधारित होनी चाहिए। सारी वह घटना सत्य पर ही आधारित होनी चाहिए। उनमें कल्पना का पुट नहीं होना चाहिए। कल्पना का मतलब हाँ अनुमान लगाया जाता है, हाँ ऐसा एक्सीडेंट हो सकता था, आप वैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। प्रतिवेदन को उचित शीर्षक देना चाहिए। आप जब भी रिपोर्ट लिखें, जैसे आप रोड एक्सीडेंट के बारे में लिख रहे हैं तो ऊपर में एक हेडिंग आता है ना, रोड एक्सीडेंट, जैसे मैंने इंग्लिश में बताया था, तो रोड एक्सीडेंट उचित शीर्षक देना चाहिए जिससे प्रतिवेदन की विषय संबंधित जानकारी पहले ही प्राप्त हो जाए, पढ़ने से पहले हमें पता चल सके ये शब्द देकर, ये हेडिंग देकर कि किसके बारे में लिखा गया है। तो मेरे दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को अच्छी तरह से पत्र के लेखन के संबंध में समझ में आ गया होगा। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें मेरे भाई कि आप लोग जब भी लिखे पत्र लेखन, निबंध लेखन, फॉर्मेट पे ज्यादा कोशिश करेंगे ध्यान देने के लिए। बाकी मैं अगला वीडियो में लेकर आ रहा हूं निबंध सेक्शन का, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।